त्रेता युग में असुर रावण के रूप में था, जिसको खत्म किया था भगवान राम ने। द्वापर में वही असुर कंस के रूप में आया, उसे खत्म किया भगवान कृष्ण ने। अब एक दिन आसुरी शक्ति दिव्य शक्तियों से बातचीत कर रही थी। उसने कहा कि देखो, त्रेता में तो राम बन के मार दिया, द्वापर में कृष्ण बन के मार दिया, लेकिन कलयुग में हमसे नहीं बच पाओगे। क्यों? क्योंकि कलयुग में हम ऐसे सूक्ष्म रूप लेकर आएंगे और लोगों के दिमाग में जाकर बैठेंगे। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, लोनलीनेस, ये सारी चीजों से हम इंसान को मारेंगे। किस किस को आप मारोगे? तब भगवान ने कहा कि अगर आप सूक्ष्म बन सकते हैं तो हम भी अति सूक्ष्म बन सकते हैं, और आपको ज्ञान, कथा, प्रवचन, नाम जाप, कीर्तन, भजन, इन सब से आपको खत्म करेंगे। मेरे पास काउंसलिंग में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि मैम, अच्छे घर में है, गाड़ी है, खाने के लिए खाना भी है, सब कुछ सफिशिएंट है, सफिशिएंट से बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ओवर थिंकिंग होती रहती है, नेगेटिव थिंकिंग होती रहती है। फ्यूचर को लेकर अलग सोचती हूँ, पास्ट को लेकर अलग सोचती हूँ, हमेशा एंग्जाइटी होती है। तो ये वही असुर हैं जिनका काम है इस कलयुग में आपको डिस्टर्ब करना। और देखिए, कोई भी डायरेक्टली आपके पास नहीं आते, किसी के थ्रू आते हैं, कोई निमित्त होता है। आपको अगर खुशी देनी है तो खुशी खुद चलकर नहीं आती, कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर पर्सन निमित्त बनता है जो आपको खुशी देता है। वैसे ही अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल है जिसने आपको इस तरफ, इस जोन में लाकर बैठा दिया है। असुर असुर के रूप में नहीं आएंगे, इंसान के रूप में आएंगे, आपके दोस्त के रूप में आएंगे, आपके पड़ोसी के रूप में आएंगे, कुछ ऐसे लोगों के रूप में आएंगे जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि असुर ने कहा था हम ऐसे रूप में आएंगे कि भैया हमें तो पहचान नहीं पाओगे। त्रेता युग में रावण को जब सीता जी को हरना था तो रावण क्या अपने असली रूप में गया था? नहीं। रावण एक साधु का रूप लेकर गया था, क्योंकि साधु पर दुनिया विश्वास करती है आंख मूंद कर। तभी सीता जी ने अपने लक्ष्मण रेखा को पार किया और उस साधु के चंगुल में जा फंसी। द्वापर में जब भूत पूतना भगवान कृष्ण को अपना दूध पिलाना चाहती थी तो क्या वो पूतना के रूप में गई थी? नहीं। वो बहुत सुंदर युवती के रूप में गई थी कि जिसको देखकर सब मोहित हो गए थे। वाह, आराम से दे दो भाई अपने बालक को इनकी गोद में, क्योंकि राक्षसी की गोद में तो कोई भगवान को देता नहीं। इसलिए याद रखिए कि आपके सामने असुर असुर के रूप में नहीं आएंगे, इंसान के ही रूप में आएंगे। आपको उस इंसान को, नेगेटिव पर्सन को पहचानना है और उससे दूरी बनाकर रखनी है। हाँ, ये बात सच है कि मेंटल हेल्थ हमको अपनी ठीक रखनी चाहिए। हमको किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं लेना चाहिए कि वो हमारे लिए एक टेंशन बन जाए। लेकिन ये एक तरफ है। इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमको डिस्टर्ब कर देती है और डे बाय डे हम देखते हैं कि हमारे अंदर डिप्रेशन हो गया है, हमारे अंदर एंग्जाइटी हो रहा है, हम अकेले महसूस कर रहे हैं, हम बहुत अग्रेसिव मोड में हमेशा रहते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड है, हम जिसको भी वैल्यू देंगे वैल्यूएबल है, जिसको नहीं देंगे वो नहीं है। लेकिन फिर भी दूसरा पार्ट ये कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको बचना है, और अगर इस जगह पर आप बचते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से ये जितनी भी सूक्ष्म असुर हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका जो मैं क्लाइंट को बताती हूँ वो ये है कि जैसे मानिए कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप सुबह उठे, आपका मूड बहुत अच्छा था, आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से की, लेकिन रात में आप बहुत डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, आप बहुत लो फील कर रहे हैं। अब क्या होता है, कई बार बिना सोचे समझे आप दवाई ले लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब आप सवाल करते हैं ना वाई, तो उसका आंसर भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप लाइफ टाइम गोलियां ही खाते रहेंगे, क्योंकि आपने तो जड़ पे ध्यान ही नहीं दिया है। सुबह में आप ठीक थे, रात में आप लो फील कर रहे हैं। आप पूरे दिन को चेक करिए कि क्या क्या हुआ था आपके साथ, किस किस लोगों से आपने बातचीत की थी, क्या क्या बातचीत की थी, कहाँ पर मिले थे, कहाँ पर रुके थे, किस टॉपिक पर बात हुई थी। सारी चीजों को चेक करिए, है ना, थोड़ा सा रुक कर ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि क्या क्या बात हुई थी। उसके बाद उस रीजन को ढूंढिए कि आखिर किस टॉपिक को सुनते ही आपको लो फील हुआ। कोई तो ऐसी चीज होगी कि सुबह आप ठीक थे, रात में आपका मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। उस जगह को ढूंढिए और अंडरलाइन कीजिए, उस टॉपिक को ढूंढिए और लिखिए कि इस जगह पर या इस पर्टिकुलर इंसान से मिलने के बाद मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। नेक्स्ट डे किसी भी इंसान से उस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, या
नेक्स्ट डे उस इंसान से आपको थोड़ी सी दूरी बनानी है जिसकी वजह से आप रात में लो फील कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग खाली टाइम में जब मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, तो अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। कुछ नहीं मिलता है उनको तो सबके स्टेटस चेक करते हैं, फेसबुक में सबकी स्टोरी को चेक करते हैं। ये आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पार्ट है, जिसको आपको समझना है। देखिए, जब तक आप खुद पे फ़ोकस्ड नहीं रहेंगे, दूसरों को देखते रहेंगे, तो आप याद रखिएगा कि आप खुद नेगेटिव थिंकिंग को, उसको आप इन्विटेशन दे रहे हैं। क्यों होता क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? आपने स्टेटस किसी का देखा कि वो आपसे भी अच्छा कर रहा है और आगे बढ़ा हुआ है ना? बाद में पता चला क्या है कि अरे ये लड़की, ये अमेरिका में है अभी, क्लास में फेल होती थी, पीछे बेंच में बैठती थी। देखो ये अमेरिका में है और मैं जो टॉप करती थी, देखो यहीं पे सड़ रही हूँ। कई बार आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है, आप वहीं से लो फील करना शुरू करते हैं कि देखो लोगों की लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई, हम तो यहीं बैठे हैं। और ये सबसे बड़ा पार्ट है सोशल मीडिया, जो आपको हर दिन डाउन फील कराता है। इसीलिए जब भी सोशल मीडिया को यूज़ करिए, आप अपने फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए ही यूज़ करिए। किसी की भी लाइफ देखकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और जो लोग दूसरों की स्टेटस और स्टोरी को देखते हैं, उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के स्टेटस को आपने देखा और आपके पास एक वॉइस मैसेज आया, थैंक यू, आपके अकाउंट में 50 रुपए ट्रांसफ़र किए गए, आपने मेरे एक स्टेटस को देखा। कभी ऐसा हुआ है? नहीं। आपका क्या फ़ायदा हो रहा है किसी के स्टेटस को देखकर? देखिए, नेगेटिव थिंकिंग आने के बहुत सारे सोर्स आप खुद खोल कर रखते हैं। सभी सोर्स को बंद करिए, सबको शट डाउन करिए। कोई इंसान आपके पास आकर कह रहा है कि वो तेरे बारे में कुछ गलत कह रहा था। अब क्या है, आप अपना काम छोड़कर अपनी सारी एनर्जी उसके पीछे लगा रहे हैं। आखिर उसने मेरे बारे में गलत बोला तो बोला कैसे? तो ये इंसान जिसने आपको बताया कि उसने आपके बारे में गलत बोला है, वो इंसान असुर है। दूर रहिए वैसे इंसान से, जो दूसरों की इन्फॉर्मेशन या आपकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देता है आकर। हर उस चीज़ से दूर रहिए जो आपको डाउन फील कराती है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, चुगलखोरों से दूर रहिए, ना मतलबी लोगों से दूर रहिए। और जितने अकेले रहेंगे, उतने ही खुद पे फ़ोकस्ड रहेंगे। जितने खुद पे फ़ोकस्ड रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ़ में इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं है। क्योंकि वही इंसान सबसे ज़्यादा सुकून में है जिसने खुद से खुद को जोड़ रखा है। क्योंकि बाहर में देखिए सिर्फ़ कोलाहल है। अगर शांति है कहीं, तो सिर्फ़ आपके अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए हर उस पार्ट को डिस्कनेक्ट करिए जो आपको लो फील कराते हैं, जो आपके माइंड में डिप्रेशन डालते हैं, जो एंग्जायटी डालते हैं, आपको गंदे कमेंट्स देते हैं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो कुछ खास बात है ही नहीं, है ना? इस जगह से भी डिस्कनेक्ट करिए खुद को, क्योंकि आप सुपर पावर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव लोगों को चुनिए, उनके साथ रहिए, सेलेक्टेड लोगों को चुनकर रखिए अपनी लाइफ में। लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूर रहिए ऐसे असुर से। मुझे आशा है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कुछ मत सोचिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। अगर आप मुझसे काउंसलिंग चाहते हैं लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को लेकर, तो मुझे ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, फिर सेशन के थ्रू आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर की जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जय श्री राधे।